हेलो एंड वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने कहा था, हमें कुछ क्वेरीज चलानी पड़ेंगी, कुछ डेटा मैन्युअली इंसर्ट करना पड़ेगा। तो वो डेटा है ये। ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो हमारे जो रोल्स हैं उन्हें ही इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रोल्स टेबल खाली है और हमने कोई ऑप्शन भी नहीं रखा है उसमें किसी तरीके से कुछ इंसर्ट करने का। तो मैन्युअली इंसर्ट करते हैं। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। कुछ क्वेरीज़ हैं और बहुत सिंपल सी क्वेरीज़ हैं, देखते हैं इनका मतलब क्या है। तो चलते हैं H2 कंसोल पे और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। तो इंसर्ट इनटू रोल्स मतलब हम रोल्स टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करा रहे हैं। आईडी और नेम, दो कॉलम है रोल्स में, आईडी एंड नेम, और उनकी वैल्यूज़ क्या रख रहे हैं, वन पे रोल एडमिन एंड सेकंड पे रोल यूज़र। अब आपका एक जो डाउट हो सकता है कि भाई इसमें हम रोल क्यों लगा रहे हैं, तो भैया ये स्प्रिंग जो है ये इसी तरीके से काम करता है। ये बोलता है जो भी आपके रोल्स हैं आप उनको कुछ इस तरीके से सेव करें, उनके आगे रोल लगाएं, रोल कीवर्ड लगाएं और अंडरस्कोर लगाएं, और ये उसको चेकिंग के टाइम पे रिमूव कर देता है। ठीक, रिमूव कर देता है या जैसे भी चेक करता है, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप इसमें रोल लगाएं। नाइस। तो इसको हम रन कराते हैं भाई। ये कराया हमने रन, और आप देख रहे हो यहाँ पे दो हमारी जो रोज़ हैं वो अपडेट हो गई। तो अगर हम ये हटा के यूज़र्स के अंदर, सॉरी, रोल्स के अंदर देखते हैं कि क्या है, तो हमें मिल रहा है यहाँ पे वन पे रोल एडमिन एंड वन टू पे रोल यूज़र। बढ़िया। अब हम एक एडमिन भी अब इंसर्ट करा लेते हैं मैन्युअली, क्योंकि हमने एडमिन के लिए भी कोई पैनल नहीं दिया है इंसर्ट कराने का। कोई मास्टर पासवर्ड यहाँ पे नहीं चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैन्युअली वहाँ से हो, मतलब मैन्युअली नहीं, CMS से हम कर पाएँ, तो आपको एक अपना मास्टर एडमिन रखना पड़ेगा जो कि एडमिन्स को कंट्रोल करेगा और यूज़र्स को भी कंट्रोल कर सकता है। तो उसमें 3 स्टेप प्रोसेस हो जाएगा। हमने इसको ज़बरदस्ती का बढ़ाया नहीं, मैन्युअली इंसर्ट करा लेते हैं हम। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन है यूज़र की, और ये यूज़र किस टाइप का है भाई, एडमिन टाइप का है। ठीक। तो यहाँ से तो हम कुछ खास नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ इस वाली रो से जो अभी मैंने सेलेक्ट करके रखा है, इससे तो मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि ये एक यूज़र है जो कि मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। और ये जो बीच में ये लिखा है, इससे घबराना नहीं है भाई, ये हमारा एनक्रिप्टेड पासवर्ड है फॉर एडमिन। जो पासवर्ड है ADMIN। ठीक, और ये उसका एनक्रिप्टेड फॉर्म है, ये मैंने जनरेट किया था bcrypt का यूज़ करके। राइट। तो हम इसको कर लेंगे कॉपी और इसको भी करा देते हैं रन। ये रन कराया मैंने, और ये बोल रहा है कि भाई कुछ दिक्कत है। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है क्योंकि हमारी यूज़र की डिपेंडेंसी किस पे है, यूज़र की डिपेंडेंसी है हमारी रोल्स पे। तो हमें पहले रोल्स को इंसर्ट करा लेना चाहिए, Ctrl+C एंड Ctrl+V। ठीक। अब सवाल आता है कि भाई ये वैल्यूज़ आपको कहाँ से मिलेंगी, तो इसी वीडियो के साथ मैं एक TXT फाइल भी लिंक कर दूंगा समहाउ, और जिसको आप डाउनलोड कर पाओगे। और यहाँ पे ये हमें दे रहा है कुछ दिक्कतें, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको कैसे करेंगे हम सही, देखते हैं। क्या हम दोनों वैल्यूज़ को एक साथ दे सकते हैं, करानी तो क्योंकि पड़ेंगी भाई। तो आई गेस ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, कुछ और तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। ओके, सो प्रॉब्लम ये हो रही है भाई कि ये जो फर्स्ट नेम है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो ठीक है, ये दिक्कत कंसीडर किया जा सकता है। बाकी पिछला एरर तो मेरे छत के ऊपर से गया था। ठीक, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, ये बोल रहा है कि फ़र्स्ट नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बेशक, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको कैमल केस में दिया था, और कैमल केस में देने की वजह से क्या हुआ, अंडरस्कोर लगा दिया गया। तो इस अंडरस्कोर को हम कर देंगे यहाँ से रिप्लेस। तो यहाँ आ जाएगा एक अंडरस्कोर, एंड सेम गोज़ विथ लास्ट नेम। ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एंड अब मुझे नहीं लगता कि कोई और दिक्कत जानी चाहिए। तो रन अगर हम कराते हैं, बहुत बढ़िया, यूज़र हमारा इंसर्ट हो गया, और देख सकते हैं हम उसको यूज़र में। तो सेलेक्ट यूज़र, सॉरी, यूज़र, एंड देख सकते हैं हम कि एक एडमिन यहाँ पे स्टोर हो चुका है। और एडमिन को हम दोनों सुपर पावर देना चाहते हैं, एडमिन की भी और यूज़र की भी। तो उसके लिए एक और क्वेरी हमारी रन करानी है हमें, और वो क्या है, वो है ये इंसर्ट इनटू यूज़र रोल और 1112। मतलब कि यूज़र आईडी जिसकी 1 है, 1 किसकी है, आदर्श गुप्ता, जिसको अभी अपन ने
एज अ एडमिन इंसर्ट किया है, राइट, एडमिन गुप्ता, सॉरी। एंड रोल आईडी किसकी, जो रोल है, तो रोल 1 पे कौन है, रोल एडमिन है, रोल 2 पे कौन है, यूज़र है। तो हम इसको 1 पे क्या बोल रहे हैं भाई, आपके पास एडमिन की भी पावर है, और 1 2 पे क्या बोल रहे हैं, यूज़र की भी पावर है। ठीक है, तो अगर आपको मैनुअली इन फ्यूचर अगर किसी यूज़र को एडमिन की पावर दिलानी है तो आपको बस एक रो इंसर्ट करनी पड़ेगी, जो भी उसका आईडी होगा, और कॉमा लगा के 1, राइट। कंट्रोल C, एंड यहाँ पे हमने किया कंट्रोल V, रन। बढ़िया, तो ये अब हो गया है डेटाबेस हमारा अपडेट। और इस बार अब हम अगर करते हैं लॉगिन तो हो जाना चाहिए आई गेस। तो हमारा जो ईमेल है वो क्या था, admin@gmail.com। बढ़िया, तो admin@gmail.com, एंड जो पासवर्ड है वो शायद तक एडमिन ही है, और मे बी एडमिन नहीं है, शायद मैं भूल गया हूँ, आई डोंट नो। 1 2 3 4 5 होना चाहिए फिर। ओके, इसने तो हमारे लैब लगा दिए। तो एडमिन एंड पासवर्ड विल बी एडमिन, भाई एडमिन ले लो यार, गुड। ये भी हो सकता है कि भाई काम ही ना कर रहा हो, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो एडमिन एंड आई विल ट्राई 1 2 3 4 5 6। बढ़िया, तो इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, मतलब कि इसका पासवर्ड कुछ और है। ऑल इन ऑल हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है फ़िलहाल, तो कहीं कोई दिक्कत आई है। तो हम चलते हैं भाई लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज तो खुल रहा है बराबर। साइन अप अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन साइन इन विद गूगल तो कर सकते हैं। तो हमने क्लिक किया, और अगर हमारा गूगल ऑथ प्रॉपरली काम कर रहा होगा तो दिखेगा हमें। तो मैं यहाँ पे अपनी एक और आईडी जिसका नाम है गुप्ता आदर्श, इसको यूज़ कर रहा हूँ, एंड लेट्स ट्राई। बहुत बढ़िया, लॉगिन तो हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लॉग आउट का हमें बटन मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वर्क कर रहा है। और अगर हम शॉप पे जाते हैं तो प्रोडक्ट्स भी हमें अब दिख रहे हैं। ओके, होम पे जा रहे हैं, शॉप पे जा रहे हैं, कैटेगरी वाइज, बढ़िया, ये भी दिख रहा है। लॉग आउट करने पे ये इमेजेस शायद गायब हो रही हैं। होम पे जा रहे हैं, शॉप पे जा रहे हैं, इमेजेस गायब हो रही हैं। ठीक है, इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कहीं पे कोई मिस्टेक हो रही है, उसे ठीक है, उसको समझ लिया जाएगा। फ़िलहाल के लिए देखते हैं कि एडमिन हमारा क्यों नहीं लॉगिन ले रहा है, मतलब कि ये काम नहीं कर रहा है। तो चलो पहले रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अगेन कोड कुछ और लिखना पड़ेगा। तो चलो भाई लिखते हैं हमारा एक और राउट, जो कि है साइन अप राउट, एंड ये होगा हमारा पोस्ट मैपिंग। सो एट पोस्ट मैपिंग, एंड और इसको हम शायद गलत जगह पे लिख दिए। होम कंट्रोलर में नहीं रखना है, यूज़र का भी काम नहीं है, रोल का भी काम नहीं है, कस्टम यूज़र इसका भी काम नहीं है, सिक्योरिटी कन्फिग का भी नहीं, प्रॉपर्टीज़ का भी नहीं, लॉगिन कंट्रोलर यहाँ पे हम काम कर रहे थे। और पोस्ट मैपिंग ऑफ व्हाट, स्लैश रजिस्टर का पोस्ट मैपिंग। और यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं हम। मेथड हो जाएगी हमारी पब्लिक स्ट्रिंग एंड पोस्ट ऑफ रजिस्टर, तो रजिस्टर पोस्ट, ठीक, या सेव यूज़र भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें उठानी है, जैसे कि मॉडल का एट्रीब्यूट, सो मॉडल एट्रीब्यूट, एंड इट विल बी नेम्ड एज यूज़र, और इसको हम सेव कर लेंगे इन यूज़र। ठीक है भाई, कोमा लगा के HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं फॉर सम रीज़न, हमें काम पड़ेगा इसका। जैसा अभी मैंने बताया था, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, कहाँ कर रहे थे यार, हाँ, तो इसका हम यूज़ कर रहे थे फ़िलहाल गूगल ऑथ में। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज़र को डायरेक्टली लॉगिन कराने में, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप आईडी बनाते हो तो आईडी बनाने के बाद वो आपको रीडायरेक्ट नहीं करवाता, मतलब कि ये बैड प्रैक्टिस है। अगर आप यूज़र को वापस भेज दे रहे हो, उसने अभी अभी आईडी बनाई और आप बोल रहे हो ठीक है आईडी बना ली, अब दोबारा से लॉगिन करके आओ, तो ये गलत है। हम उसको ऑटो लॉग्ड इन कराएंगे, और उस ऑटो लॉग्ड इन के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं
HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। तो हम इंटरनली एक रिक्वेस्ट फायर करने वाले हैं, ठीक, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और ये एक्सेप्शन के थ्रो करता है जिसका नाम है सर्वलेट एक्सेप्शन, ठीक। तो उसको भी हम यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। एंड सर्वलेट एक्सेप्शन और ऐसी कोई एक्सेप्शन हमें मिल रही है क्या? गुड, सर्वलेट लिख लेते इससे अच्छा था। सर्वलेट की स्पेलिंग क्या होती है? SERVLET एक्सेप्शन, ठीक, मिल गई। तो अब लिखना है हमें यहाँ पे, यूज़र को अब हमें सेव कराना है बेसिकली। तो पहले तो इसको इंपोर्ट करो, इंपोर्ट, एंड वही प्रोसेस दोहरानी है जो हमने गूगल OAuth वाले सक्सेस हैंडलर में की थी। तो करना क्या है भाई, सबसे पहले तो पासवर्ड सेट करना है अपन को यूज़र का, ठीक। तो जो भी यूज़र आया है अपना, उसी का हम पासवर्ड अपडेट कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में कर देंगे, ठीक। तो स्ट्रिंग पासवर्ड ले लेते हैं हम, पासवर्ड, और इसको बोल देते हैं user.getPassword। जो भी यूज़र ने वहाँ पे पासवर्ड डाला है उसको लेके आओ भाई। एंड इस पासवर्ड को अब हम करेंगे एनक्रिप्ट। तो user.setPassword, मतलब एक लाइन, अपन ने जो लाइन नंबर 36 लिखी है ये ज़बरदस्ती की लिखी है वैसे तो। user.password सेट पासवर्ड, और इसके अंदर हम पासवर्ड एनकोडर को यूज़ करेंगे, bcrypt पासवर्ड एनकोडर डॉट, इसका जो मेथड है एनकोड, तो ये एनकोड कर देगा यूज़र के पासवर्ड को। तो user.getPassword, नहीं, हमने ऊपर उस वेरिएबल को लिया है तो हम उसको पासवर्ड पास कर देंगे, सही है। और ये कुछ दिक्कत नहीं दे रहा है, बढ़िया। अब इसी तरीके से हम लिस्ट रोल्स तैयार करेंगे। तो रोल तैयार करने के लिए क्या करना है? कुछ खास नहीं करना है, उस लाइन को हमें कॉपी करके ले आना है। लिख भी सकते हैं, छोटी सी लाइन है, लेकिन मैं नहीं लिखने वाला हूँ उसको। तो सिंपली इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। और ये देखो साला नीचे से वायरस थ्रेड दे रहा है, वाओ, प्रोटेक्शन, नाइस, वेरी नाइस। तो ये लाइन हमारी आ जाएगी ये, ठीक है। ओके, सो हमारा रोल भी तैयार है, अब बस इंसर्ट कराना है। तो user.setRoles, ठीक। और पासवर्ड हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर दिया है। जो भी अपडेटेबल वाली चीज़ें थी वो हो गई हमारी सेट। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं user.setRoles, क्या कर देना है? रोल्स, सही है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी हो गई अपडेट। और यूज़र रिपोजिटरी की हेल्प से अब हम करा देंगे क्या, सेव करा देंगे अपने यूज़र को, और जो कि है यूज़र, बढ़िया। और अब यूज़ करेंगे इस HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को। और देखो, ध्यान से देखना भाई इस चीज़ को, रिक्वेस्ट डॉट हम बोल रहे हैं कि भाई एक काम करो, लॉगिन करा दो, ठीक। तो हम इंटरनली बोल रहे हैं क्योंकि अब यूज़र सेव हो गया है, रजिस्टर हो चुका है, तो भाई अब आप एक काम करो कि लॉगिन करा दो। तो यूज़र डॉट गेट ईमेल, ये लेगा आपसे दो चीज़ें, ईमेल और पासवर्ड, जिसके बेसिस पे लॉगिन होना है। तो पासवर्ड ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल के रख लिया था इसीलिए, ठीक। तो पासवर्ड यहाँ पे हम पास कर देंगे और काम हमारा हो गया। और फिर फाइनली हम रिडायरेक्ट करा देंगे इसको, कहाँ पर? स्लैश राउट पे, रिडायरेक्ट एंड :/। ओके, सो फाइनली ये ऑथेंटिकेशन सिस्टम यहाँ पे हमारा अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म होता है। और इसको हम फाइनली अब एक बार रन करके देख लेंगे कि क्या सब कुछ चीज़ें जो हैं वो बराबरी से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। सो लेट्स वेट अ लिटिल, और ये हो रहा है। प्रोसेस फिनिश्ड विथ एग्जिट कोड -1। क्या लगता है भाई, चल जाएगा क्या? चल तो जाना चाहिए। और अगर आपको कोई भाई अभी तक दिक्कतें फेस हुई हैं या अभी हो रही हैं तो उनको कमेंट करें,
और इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे कांटेक्ट कर नहीं पाओगे क्योंकि पिछला वाला जो मेरा अकाउंट था वो फॉर सम रीज़न डिलीट हो गया है, नया बन गया है। उस पर अगर करना चाहते हो तो lazy_developer उसका यूज़र नेम है। ओके, सो ये रन हो गया। चलते हैं इंटरनेट पे और देखते हैं कि क्या माजरा है। तो हम रजिस्टर करने वाले हैं अब। रिफ़्रेश करने से कुछ खास नहीं। लॉगिन पे गए, लॉगिन पे हमें मिल रहा है साइन अप, रजिस्टर हियर, ठीक है। रजिस्टर हियर पे गए, बढ़िया। फर्स्ट नेम मैं बोल रहा हूँ शेरी, लास्ट नेम मैं बोल रहा हूँ लैब, ईमेल बोल रहा हूँ मैं sherry@gmail.com और पासवर्ड बोल रहा हूँ 123456, ठीक। और इसको मैं बोल रहा हूँ रजिस्टर। तो आप देख सकते हो कि भाई बहुत तेज़ी में अपन रजिस्टर हुए और इसको चेक भी किया जा सकता है H2 कंसोल पे, लोकल होस्ट H2, कि क्या हम रजिस्टर हो गए या नहीं हुए। तो यूज़र टेबल को अपन क्या कर लेंगे, सारा डेटा फैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हो भाई admin@gmail.com, बढ़िया। और ये गुप्ता आदर्श 602 ये कहाँ से आया भाई, हमने गूगल ऑथ किया था। और गूगल ऑथ में हमने क्या किया था भाई कि अगर यूज़र प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको क्या करा देंगे, उसकी एंट्री करा देंगे, मतलब ऑटो साइन अप करा देंगे। तो आप देख रहे हो कि हमने कभी भी इस आईडी से साइन अप नहीं किया, लेकिन ये क्योंकि हमने लॉगिन किया था गूगल ऑथ से तो ये ऑटो साइन अप भी हो गया। और sherry@gmail.com को भी एक्सेस मिल रहा है, बढ़िया। तो करते हैं अब अपन लॉग आउट और एक बार फिर से sherry gmail और पासवर्ड है 123456, बढ़िया। लॉगिन हो रहा है, बहुत बेहतरीन, काफ़ी अच्छी बात है ये तो। अब चलते हैं हम /logout /admin पे, /admin पे चलते हैं और देखते हैं क्या शेरी के पास उसका एक्सेस है। कतई नहीं, क्योंकि शेरी क्या है, एक यूज़र है और शेरी के पास उसका एक्सेस नहीं है, ये भी बढ़िया है। अब क्या करना है, लेकिन अब अभी हमें एडमिन के पास तो जाना है। तो क्या किया जाए, पहले तो इसको मारो लॉग आउट, ठीक, और लॉगिन करो अगेन admin@gmail.com एंड पासवर्ड 123456, बढ़िया। तो 123456 आपका एडमिन का पासवर्ड है, ठीक, याद आ गया मुझे। पिछली बार पता नहीं क्यों काम नहीं किया था, करना चाहिए था। तो अब हमें ये वाला पेज /admin पेज भी एक्सेसिबल होगा, बहुत शानदार। तो भैया सक्सेसफुली अपन ने एक बहुत बड़ा तीर यहाँ पे मार लिया है। अगर कोई दिक्कत गई है कमेंट करना, अगर आप स्टूडेंट हो ग्रुप में पूछना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका हम फ्लो बहुत जल्दी समझने वाले हैं नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, मतलब एप्लीकेशन का ही पूरा एक बार हम फ्लो समझ लेंगे विद कोड। और फ़िलहाल के लिए बस एक ही चीज़ बच रही है कि यहाँ पे जो कार्ट में हम ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे व्यू प्रोडक्ट तो हमने कर दिया, लेकिन अगर ऐड टू कार्ट करते हैं तो अभी आएगा वाइट लेबल, क्योंकि हमने इसकी कोई राउट नहीं लिखा है, कोई मैपिंग नहीं लिखी है ना। तो ये भी बहुत जल्दी अपन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अगर हम लॉग आउट कर दे रहे हैं तो हमें इमेजेस नहीं दिख रहे हैं, ये एक समस्या है ना। और ये क्यों हो रहे हैं, ये सिक्योरिटी की वजह से ही हो रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके, वीडियो अभी हम झेल सकते हैं भाई 1-2 मिनट और। तो चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि सिक्योरिटी कन्फिग में क्या अपन ने कुछ गलत लिख दिया है भाई। तो web.ignoring में अपन ने लिखा तो सब कुछ सही है, एक बार फिर भी मैं रीचेक करता हूँ और अगर कुछ गलती मिलती है तो बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।